तो मैं ये इस बच्ची से ही नहीं, हम इन ऐसे अवसरों पर चर्चा इसलिए करते हैं कि इससे हम लोग प्रेरणा लें और हमें कोशिश करें कि जो उस बच्ची ने किया, जो उस बच्ची ने पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है, तो वो हम नहीं कर सकते क्या? हम में से कोई और नहीं हो सकता था? कोई और नहीं हो सकता क्या? हम भी तो हो सकते हैं। उसके चार हाथ पैर है, हमारे भी माँ बाप पढ़ने के अवसर दे रहे हैं, उसके माँ बाप ने पढ़ने का अवसर दिया है। थोड़ा ज्यादा समय लगाना, ज्यादा ध्यान से सुनना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ या जेडी साहब बोल रहे हैं, तो कुछ बच्चों का ध्यान पूरा मेरी तरफ है कि पूरी बात सुनी जाए, कुछ बच्चों का ध्यान जाने की तरफ है। तो हम लोगों से गड़बड़ यही होती है कि शिक्षक तो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन कोई बच्चा मन से पढ़ता है, कोई ध्यान कहीं और करता है। इसलिए हम उतना प्राप्त नहीं कर पाते जितना हमें प्राप्त करना चाहिए। हम सब लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान से विषयों का अध्ययन करें। भारत दुनिया में विश्व गुरु था, वो सब टेक्नोलॉजी भारत के पास पहले भी थे, जिसका प्रसार अभी आप लोगों ने प्रकटीकरण देखा। जिस तरह से आज मोदी जी ने गाइडेड मिसाइलों को निशाना चिन्हित करके तय करके कि इस जगह पर ही जाके मिसाइल गिरनी है, वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत करके दिखाया है। जो आतंकवादी अड्डे थे उन्हीं को तबाह किया, किसी आम समाज के घर पे मिसाइल नहीं गिरी। ये जो टेक्नोलॉजी आज भारत के पास है, ये कभी भारत के पास पहले भी रही है। और पहले कब रही है, थोड़ा सा ध्यान दिला दूं कि जब कृष्ण जी ने लोकेशन दी थी अर्जुन को कि अर्जुन जयद्रथ का सिर इस प्रकार से काटना कि इसके पिताजी फला स्थान पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, इसका सर कट के उनकी गोदी में जाकर ही गिरना चाहिए। और उन्होंने अपनी गाइडेड मिसाइल को कमांड दी और वो सर कट के उसके पिता की गोदी में जाकर ही गिरा। ये टेक्नोलॉजी भारत के पास पहले ही थी। भारत दुनिया में विश्व गुरु था। कोई दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है जिसको भारत नहीं जानता था, चाहे सैटेलाइट हो या कंप्यूटर हो या गाइडेड मिसाइल हो या परमाणु अस्त्र हो, इन सब के बारे में जानकारी रखने वाला भारतवर्ष। और आप सब बच्चों के बल पर फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया को दिखाने का काम करेगा। आज 3 दिन के अंदर ये युद्ध क्यों समाप्त हो गया? 3 दिन में घुटनों पर क्यों आ गया? जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था पाकिस्तान, और उसके जो सहायक, जो उसको मदद देने वाले राष्ट्र थे, वो घुटनों पर क्यों आ गए? उन्हें कल्पना नहीं थी कि भारत के बच्चे, भारत के लोग इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी आकाश मिसाइल तैयार कर ली है। वो आकाश मिसाइल बिल्कुल वहीं जाकर अटैक कर रही है, अपने ड्रोन तैयार कर लिए। जो भारत दुनिया भर से हथियार मंगाया करता था, आज 88% हथियार अपने यूज कर रहे हैं। इस युद्ध में भी 88% अपने हथियार बन रहे हैं, दुनिया से मंगाते थे, आज दुनिया को बेचने का काम कर रहा है भारतवर्ष। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो सब बच्चे जो ये सब कर पा रहे हैं, वो वही बच्चे हैं जो इन्हीं विद्यालयों में पढ़े हैं। कोई वो विदेश से पढ़ कर नहीं आए, वे सब बच्चे, उनमें सब वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल मेरे देश के बच्चों में है, केवल प्रोडक्शन की आवश्यकता थी। हमारे देश के वैज्ञानिक वो सब पहले भी कर सकते थे जो उन्होंने अब किया है। पहले कोई वैज्ञानिक या तो शोध कर नहीं पाता था, करता था तो या तो उसकी हत्या हो जाती थी या दुनिया की ताकतें उसे खरीद लेती थी। मोदी जी ने संरक्षण देने का काम किया तो हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया के वैज्ञानिक आज भी नहीं कर पा रहे। मोदी जी के संरक्षण में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का काम जो मेरे देश के वैज्ञानिकों ने किया है, वो दुनिया का कोई वैज्ञानिक अभी भी नहीं कर पाया। इस घटना को 7 साल हो गए, पर 7 साल के बाद भी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। और दूसरा काम जो 2 वर्ष से ज्यादा हो गया, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर तो कई देश पहुंचे, पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचाने का काम जो मेरे देश के वैज्ञानिकों ने किया, वो दुनिया का कोई देश अभी भी नहीं कर पाया। तो पोटेंशियल मेरे यहाँ है, आप सब बच्चों के अंदर पोटेंशियल है। आप में से कल का कोई अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा। आज दुनिया के जो 8 प्रतिमान होते थे, 8 अजूबे, तो उनमें से एक ताजमहल को बिना करते थे। आज उनसे भी कई गुने ज्यादा अजूबे आज भारतवर्ष में निर्मित हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे यहाँ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटरेबल पुल आज हमारे भारतवर्ष में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आज भारत में है, चिनाब नदी पर। तमाम तरह के आप अध्ययन करोगे तो आज भारतवर्ष ने पिछले 10 वर्ष के अंदर साबित किया है मेरे देश के बच्चों में, मेरे देश के युवाओं में पोटेंशियल है। यदि लीडरशिप ईमानदार हो तो भारतवर्ष दुनिया में नंबर 1 बनने की क्षमता रखता है। 11वें नंबर से उठकर हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था तो बन गए, जल्द ही पहले नंबर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद हमें समाचार मिलेगा कि हम 4th या 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। तो आप सब बच्चों को बस मैं इतना कहते हुए
कि अपने को इस समय जो काम मिला है गहनता के साथ अध्ययन करते हुए आगे बढ़िए। आपको बहुत बड़ा एक आसमान आपके सामने खुला हुआ है। आप में ना जाने कितनी ऊर्जा छुपी हुई है जिसकी कल्पना आपको भी है नहीं। आप कभी छोटी कल्पना मत करना। अभी जेडी साहब ने कहा कि मैं भी आपकी तरह बच्चा मैं जब इंटर में पढ़ता था वो जिक्र किया। हम सब लोग सामान्य परिवारों से आए, सामान्य तरीकों से पढ़े और जिए हैं, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप हमसे भी आगे जाओगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।